बिहार चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट रिवीजन कराया गया एसआईआर, जिसे लेकर सियासी हलकों में तूफान मचा हुआ है। जी हां, तूफान। और तूफान भी ऐसा कि वो सड़कों से लेकर संसद तक, संसद से लेकर विधानसभा तक और विधानसभा से लेकर अदालत तक, देश की सर्वोच्च अदालत तक ये मामला पहुंचा। और ऐसा नहीं है कि इस जद्दोजहद में विपक्ष को कुछ नहीं मिला। जब विपक्ष एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अच्छे से सुनी और चुनाव आयोग को फटकार भी लगाया कि इतने आनन फानन में इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया। हालांकि जो एसआईआर की प्रक्रिया थी उसको रोकने से भी कोर्ट ने मना कर दिया और अब पहला ड्राफ्ट आ चुका है। और पहले ड्राफ्ट आने के बाद जो सियासी पारा बढ़ा है उसमें तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले तो बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से यह कहकर सनसनी फैला दी गई कि जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसमें उनकी वोट नहीं है, उनकी वोट काट दी गई है और अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते। और इसके बाद अब एक सियासी बम राहुल गांधी ने फोड़ा है। राहुल गांधी ने नया बयान दिया है जिसमें कहा है कि चुनाव आयोग ने हर विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा जो वोट हैं वो फेक बनाई है, जिसका सीधा सीधा फर्क चुनाव में पड़ता है और फायदा मिलता है बीजेपी को। वो बाकायदा उदाहरण भी दे रहे हैं जिसमें वो सबसे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं कि महाराष्ट्र जो चुनाव जीती है बीजेपी और एनडीए, वो इसी तरह का खेल कर जीती है। अब इस पर तमाम तरह के जो बयान हैं वो हमारे नेताओं के आ रहे हैं और जो सियासी हलचल है या आप कहें कि चुनाव आयोग और विपक्ष, चुनाव आयोग और सरकार के बीच में जो ये शीत युद्ध चल रहा है एसआईआर को लेकर, अब इसने सियासी पारा बढ़ा दिया है। और आज हम अपने विश्लेषण में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से वोटर रिवीजन किया जा रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो फर्जी वोट हैं या एक से ज्यादा एक व्यक्ति की वोट बनी हुई है या फिर जो लोग अब दुनिया में नहीं हैं, मृत हैं, उनकी वोट हैं, या फिर जो लोग देश के नागरिक नहीं हैं उनकी वोट बनी हुई है, उनको इस रिवीजन में हटाया जाएगा। और विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि इसके नाम पर गरीब, अल्पसंख्यक और वंचितों की वोट काटी जा रही है। जब 1 अगस्त को चुनाव आयोग की तरफ से पहली ड्राफ्ट सूची वो सार्वजनिक की गई तो उसके बाद बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आते हैं और बाकायदा वो वही सर्च करके दिखाते हैं कि जो उनका एपिक नंबर है, यानी जो उनके वोटर कार्ड में नंबर है, वो सर्च नहीं हो रहा है। और उन्होंने एक बड़ा आरोप चुनाव आयोग पर लगाया कि उनका वोट काट दिया गया है, जिसको लेकर हंगामा हुआ। चुनाव आयोग की तरफ से भी इस पर सफाई दी गई और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से भी तुरंत सोशल मीडिया एक्स पर तेजस्वी यादव की जो वोट है वो वोट कार्ड, उसका स्क्रीनशॉट सार्वजनिक किया, जिसमें यह साफ हो गया कि तेजस्वी यादव की वोट नहीं कटी है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक सवाल और खड़ा हुआ कि फिर जिस एपिक नंबर से तेजस्वी यादव अपनी वोट सर्च कर रहे थे, फिर वो किसका है? और यदि वो तेजस्वी का है तो फिर उनसे उनका जो वोटर कार्ड है जिसमें चुनाव आयोग की तरफ से भी, सम्राट चौधरी की तरफ से भी एक क्रमांक नंबर बताया गया है 416 नंबर पर तेजस्वी यादव की वोट बनी हुई है। इसके बाद जब जांच हुई तो उसमें पता चला कि तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी कार्ड थे, यानी तेजस्वी यादव की 2 वोट बनी हुई थी। अब इसको लेकर जांच चल रही है, इसको लेकर भी विवाद हो रहा है। वैसे तो किसी को भी यह संवैधानिक अधिकार नहीं है कि कोई भी एक से ज्यादा वोट बनाए, लेकिन
पूर्व डिप्टी सीएम और मौजूदा विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की 2 वोट बनी हुई थी, यह सब अब साफ हो गया है। हालांकि अब इस पर भी चुनाव आयोग की तरफ से कार्रवाई की बात की जा रही है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, यह मुद्दा अलग है। लेकिन अभी राहुल गांधी ने यह कहकर एक सियासी तूफान मचा दिया है कि चुनाव आयोग सरकार के साथ मिलकर जो ये वोटर लिस्ट रिवीजन कर रहा है, इसमें बड़ा खेला कर रहा है और जनता की वोट चोरी की जा रही है। यानी जो लोग वोटर हो सकते थे उनकी वोट काटी जा रही है और फेक वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है एसआईआर के नाम पर। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि एक असेंबली में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट बनी हुई है, जिसका सीधा सीधा फायदा चुनाव में बीजेपी और एनडीए को होगा। और वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ऐसा हुआ भी है, जनता की वोट चोरी करके बीजेपी सत्ता में आ रही है। एक बार सुनिए राहुल गांधी इस पूरी प्रक्रिया पर क्या कह रहे हैं और किस तरह का आरोप वो न सिर्फ चुनाव आयोग पर बल्कि सरकार पर भी लगा रहे हैं। दिस इज ईसी डेटा, नॉट आवर डेटा, दिस इज ईसी डेटा। एंड ईसी कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, यह आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है, यह आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। अब राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं बीजेपी और एनडीए पर वोट चोरी का, और जरिया वो बता रहे हैं कि इसमें चुनाव आयोग की मिली भगत के चलते हुए बीजेपी राज्य दर राज्य सत्ता में वापस आ रही है। वो चोरी का आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी चोरी कर रही है वोटों का। अब जब विपक्ष आरोप लगाएगा तो जवाब इधर से भी आएगा, और आया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस पर अपना जवाब दिया है और वो तो सीधे तौर से कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी करके बीजेपी सत्ता में आ रही है, वोट चोरी करके बीजेपी और एनडीए हर जगह सत्ता तक पहुंच रही है, तो महाराष्ट्र के सीएम कह रहे हैं कि वोट चोरी नहीं हो रही है। असल में जो चोरी हुआ है उसे राहुल गांधी कह ही नहीं रहे हैं। चोरी हुई है राहुल गांधी के दिमाग की चिप, जिससे पूरा सिस्टम उनका हिल गया है। सिस्टम में चोरी नहीं है, उनके दिमाग की चिप चोरी हुई है और वो लगातार झूठ बोलते हैं, लोगों को बरगलाते हैं। राहुल गांधी के दिमाग का सिस्टम है वो हिल गया है। कहीं सिस्टम में चोरी नहीं हो रही है, कहीं वोटों की चोरी नहीं हो रही है। वो खुद ये कहकर जनता का मैंडेट चोरी कर रहे हैं। एक बार महाराष्ट्र के सीएम को भी सुनिए कि वो अपने और चुनाव आयोग के पक्ष में क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि न महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, न देश में कई वोटों की चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है और उनकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है, इसलिए लगातार वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं और जनता का मैंडेट चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र को चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र ने दिया हुआ फैसला चोरी कर रहे हैं। और उनके फिगर भी बार बार बदलते हैं। पिछले समय का महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े, अब का 1 करोड़ वोट बढ़े। महाराष्ट्र के वोटों के बारे में पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमने उनको जवाब दिया, उसके ऊपर वो जवाब नहीं दे पाए। अब जो राहुल गांधी ने यह सियासी बम फोड़ा है वोट चोरी का आरोप लगाकर बीजेपी पर, और इसमें सीधे सीधे वो इलेक्शन कमीशन को भी घेर रहे हैं, क्योंकि वो आरोप ही इलेक्शन कमीशन पर लगा रहे हैं कि हर असेंबली में 1 लाख से ज्यादा फेक वोट बनाई गई हैं बीजेपी को जिताने के लिए। इसके बाद हालांकि अब वो इंडिया अलायंस में नहीं है, आम आदमी पार्टी, उनके सांसद हैं
राज्यसभा सांसद संजय सिंह, अब वो राहुल गांधी के बयान के बाद उनका समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि भैया फिर तो हम बेवजह मेहनत कर रहे हैं। पूरा विपक्ष बेवजह जनता के बीच में जा जाकर उनके मुद्दे उठा रहा है। और जैसा कि सब जानते हैं कि किसी भी सियासी दल की जो मंजिल है वो सत्ता ही होती है। तो अब संजय सिंह कह रहे हैं कि भैया मेहनत करना बेकार है, क्योंकि वोटों की तो चोरी हो रही है। पूरा बंडल साक्ष्यों का लेकर राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं, ये संजय सिंह कह रहे हैं। और संजय सिंह कह रहे हैं कि यह सिर्फ महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ नहीं हुआ, यह तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ भी हुआ है कि जो 10 साल से लगातार इतना काम कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, जनता जिन्हें इतना पसंद कर रही थी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो खुद भी चुनाव हार जाए और पार्टी भी चुनाव हार जाए। वो भी दमदारी के साथ आरोप लगा रहे हैं कि हां, चुनाव आयोग सरकार के साथ मिलकर वोटों की चोरी कर रहा है, जिसका फायदा बीजेपी को हो रहा है। एक बार संजय सिंह को भी सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। हम लोग तो बिना मतलब मेहनत कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, दिन रात दौड़ रहे हैं। ये तो अच्छा फॉर्मूला प्रधानमंत्री जी ने निकाल लिया है, मोदी जी ने। आप बताइए, आदित्य श्रीवास्तव नाम का व्यक्ति महाराष्ट्र में भी वोट कर रहा है, बेंगलोर में भी वोट कर रहा है, लखनऊ में भी वोट कर रहा है और वाराणसी में भी वोट कर रहा है। प्रधानमंत्री खुद फ्रॉड करके जीत रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। अगर शायद वो फ्रॉड नहीं करते तो चुनाव हार गए थे देश के प्रधानमंत्री। और राज्य दर राज्य आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपने महाराष्ट्र में खेल किया, हरियाणा में किया, दिल्ली का तो हम लोगों ने खुद पकड़ा था। तो संजय सिंह कह रहे हैं कि भैया 10 साल तक हमने इतने बढ़िया काम किए, इतना जनता के लिए काम किया, बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, तमाम तरह के जो स्कूलों में आमूल चूल परिवर्तन किया, तो हम तो हार ही नहीं सकते। हमें तो आज पता चला है, जब राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन सरकार के साथ, बीजेपी के साथ मिलकर वोटों की चोरी करा रहा है, जिससे हर जगह बीजेपी जीत रही है। तो संजय सिंह को इन आरोपों से पहले यह भी सोचना चाहिए कि उनसे पहले 15 साल जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी शीला दीक्षित, उन्हें विकास की देवी यही दिल्ली की जनता कहती थी, लेकिन जैसे ही मौका मिला उन्हें सत्ता से बाहर किया और आपको प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लाए थे। तो जो चुनाव होता है इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं और यह संजय सिंह भी अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि वोटों की चोरी हो रही है, तो यह भी उनके साथ हो लिए। अब जब वोट चोरी का इतना बड़ा इल्जाम इलेक्शन कमीशन के जरिए सरकार और सरकार के जरिए बीजेपी और बीजेपी के जरिए पूरे एनडीए पर लगाया जा रहा है, तो जो बीजेपी के नेता हैं, अभी हमने कुछ देर पहले महाराष्ट्र के सीएम जो हैं उनका बयान सुनवाया। अब बीजेपी के उड़ीसा से सांसद हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, वो भी इस पर अपना बयान दे रहे हैं और उन्होंने साफ तौर से राहुल गांधी ही नहीं पूरे विपक्ष को घेरा है। संबित पात्रा कह रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जहां विपक्ष या फिर कांग्रेस सत्ता में आए, जहां वो चुनाव जीते, वहां तो चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जहां जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया, वहां वो कह रहे हैं कि वोट चोरी करके यहां पर बीजेपी या एनडीए की सरकार ने वापसी की है। वो बाकायदा उदाहरण के तौर पर स्टेट भी बता रहे हैं जहां जहां कांग्रेस की या फिर उनके गठबंधन की सरकार है। वो कह रहे हैं जब तेलंगाना में कांग्रेस जीतती है तो चुनाव आयोग बहुत अच्छा काम करता है, जब कर्नाटक में कांग्रेस जीतती है तो बहुत अच्छा काम होता है, जब झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा काम करता है, जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनती है तो बहुत अच्छा काम इलेक्शन पूरी पारदर्शिता के साथ इलेक्शन कमीशन वहां काम करा रहा होता है। लेकिन जहां जनता का मैंडेट इनके खिलाफ आता है, वहां चुनाव आयोग भी धांधली करा रहा है, वहां सरकार भी धांधली करा रही है, वहां एनडीए के नेता और बीजेपी भी महाठग महाचोर साबित हो जाती है। सुनिए एक बार संबित पात्रा क्या कह रहे हैं।
देखिए, राहुल गांधी जी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिस प्रकार से कुछ वोटर लिस्ट इत्यादि लेकर आए हैं, ये कोई पहली बार राहुल गांधी संवैधानिक संस्था पर हमला कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मगर प्रश्न उठता है कि जिन राज्यों में इनकी जीत होती है, तेलंगाना में जीत हुई, कर्नाटक में जीत हुई, हिमाचल प्रदेश में जीत हुई, झारखंड में इनके अलायंस की जीत हुई, क्या एक बार भी आपने देखा है कि राहुल गांधी वहां के वोटर लिस्ट को पकड़ कर आकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं? एक बार भी उन्होंने उन वोटर लिस्ट को पकड़ कर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है जिन राज्यों में उनकी जीत हुई थी पहले या अभी हाल फिलहाल में उनकी जीत हुई है। तो स्वाभाविक रूप से ये एक तरह से नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग पर कि वोट चोरी करा के चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचाती है, बीजेपी को चुनाव जिताती है। उदाहरण महाराष्ट्र और तमाम जगह वो दे रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि हर असेंबली में 1 लाख से ज्यादा फेक वोट बनी हुई हैं, जिसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचता है। तो प्रियंका गांधी भी कह रही हैं कि यदि सरकार को लगता है, यदि बीजेपी को लगता है कि भैया वो पाक साक हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करा रहे हैं जैसे राहुल गांधी या विपक्ष वोट चोरी को आरोप लगा रहे हैं, तो जांच के आदेश दे। क्यों बार बार एफिडेविट मांगे जा रहे हैं? एफिडेविट मांगने का क्या तर्क है, वो इस पर सवाल उठा रही हैं। और वो तो उदाहरण के तौर पर समझा रही हैं, यदि कोई बच्चा अपने टीचर के पास जाए कि मैडम मेरे साथ चीटिंग हो रही है, तो टीचर उसको थप्पड़ मार के भगाएगा नहीं, बल्कि उसको आश्वासन देगा कि मैं देखती हूं क्या तुम्हारे साथ हो रहा। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, सरकार बार बार जांच से पीछे भाग रही है। हालांकि वो साथ में यह भी कह रही हैं कि तमाम तरह के आरोप लगाकर विपक्ष पर ईडी, सीबीआई तमाम तरह की जांच करा रहे। तो जब पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रही है इसकी भी जांच होनी चाहिए, तो इसकी जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? तो एक बार इस पूरे मसले पर प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं वो भी आप सुनिए, उनका पक्ष भी सुनिए। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ है। ये तो आपने भी देखा है, आपको भी बहुत स्पष्ट हो गया होगा। और जो जिस तरह से बीजेपी और बाकी नेताओं, इनके नेताओं का और जवाब आ रहे हैं, उससे स्पष्ट है भाई, अगर कोई कह रहा है कि गड़बड़ है, अब किसी भी चीज में आप टीचर के पास जाओ, बोलो मैम चीटिंग हो रही है, तो टीचर क्या कहेगी? थप्पड़ मारेगी तुम्हें, कि बोलेगी कि मैं चीटिंग चेक करती हूँ कि क्या हो रहा है। और यहाँ क्या है कि उल्टा उनको, एक तो उनको गाली दे रहे हैं, सुबह से शाम तक कुछ न कुछ उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं उनके बारे में, और कहते हैं कि एफिडेविट साइन करो। ये क्या बात है? सरकार हो ना, इतना बड़ा ये हो रहा है, कांड हो रहा है आपके नाक के नीचे, अगर आप खुद नहीं कर रहे हो तो उसको इन्वेस्टिगेट करो। तो एसआईआर को लेकर लगातार जिस तरह से विरोध शुरू हुआ था, और आप देखिए कि जब विधानसभा बिहार में शुरू हुई तो वहां विधानसभा नहीं चलने दी, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, संसद की कार्रवाई शुरू हुई, तो एसआईआर के विरोध में उसको भी ठीक से कई दिन नहीं चलने दिया। और अभी भी विपक्ष के नेता लगातार संसद में और संसद के बाहर इस पूरी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और वो बार बार ये मांग कर रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी भी सुनवाई हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें तारीख दी गई है, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन और विपक्ष दोनों का पक्ष अलग अलग दिन सुना जाएगा। उसमें उन्हें वक्त दिया गया है पूरी दलील देने का। और जो वोटर रिवीजन की पहली ड्राफ्ट सूची आई है अभी 1 अगस्त को, उसमें भी 1 महीने का वक्त दिया गया है कि यदि कोई वोट गलत बन गई है, यदि कोई वोट बनने से छूट गई है, तो उसके लिए अप्लाई किया जा सकता है, उसकी शिकायत की जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष की तरफ से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है, और अब तो नया सिगुफा छोड़कर वोट चोरी का आरोप भी लगाया जा रहा है।
पहले तो यह कहा जा रहा था कि ये जो वोटर रिवीजन की कार्रवाई ठीक चुनाव से पहले बिहार में कराई जा रही है, इसका सीधा सीधा मकसद गरीब की वोट काटना है, इसका सीधा सीधा मकसद अल्पसंख्यक की वोट काटना है, इसका सीधा सीधा मकसद वंचितों की वोट काटना है, और जो सरकारी योजनाओं का फायदा उन्हें मिलता है उससे दूर करना सरकार का मकसद है। लेकिन अब यह मुद्दा वोट चोरी तक पहुंच गया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी और एनडीए वोट चोरी करके ही सत्ता तक पहुंचती है। हालांकि दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, सफाई भी इस पर दी जा रही है, चाहे चुनाव आयोग की बात करें, बीजेपी की बात करें, एनडीए के नेताओं की बात करें, लेकिन आरोप हर रोज नए खुलासे विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं। और इस सारी प्रक्रिया पर चाहे जो चुनाव आयोग की तरफ से कराई जा रही हो, चाहे जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हो, या फिर इस सारे आरोप प्रत्यारोप पर जो सरकार या बीजेपी के नेताओं की तरफ से सफाई दी जा रही है या जो जवाब दिए जा रहे हैं, इन सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।